दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के लिए नवरात्रि की पूजन विधि लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही सरल तरीके से, और ये प्रथम दिन की पूजन विधि है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने आसन को बिछा लिया है और मैंने पटे को रख लिया है, क्योंकि कोई भी पूजा हो पटे का रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आज के दिन माता की स्थापना यहाँ की जाएगी, कलश स्थापना करी जाएगी, माता को स्थापना दी जाएगी। इसलिए इस तरीके से यहाँ देखिए आसन बिछा लिया, पटे को रख लिया है, पटे में अष्टदल कमल बना लिया है और चावल से सतिया बना ली है। सतिये के ऊपर हम रखेंगे जो हमारा कलश होगा, उसको हम आसन देंगे। तो इस तरीके से देखिए सतिया चावल से बना लिया है। आप चाहे तो आटे से बनाएं, चावल से बनाएं, किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, या तो आप रंगोली से भी बना सकते हैं। नहीं रंगोली है तो सिंदूर से भी बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से गमले से शुद्ध मिट्टी ले लेनी है। कलश चाहे तो मिट्टी का रखें या तांबे का भी रख सकते हैं। तांबे का और मिट्टी का कलश ही शुभ माना जाता है। आम के पत्ते आप ले लें, कहीं से भी किसी पेड़ से ले आएँ, और इस तरीके से 5 डाल वाला आम का पत्ता लाना है और एक साथ ही लगाना है। और देखिए माता जी की बहुत आवश्यकता है आज। आप चाहें तो मूर्ति रखें या किसी फोटो में पूजा करें, ये आपकी स्वेच्छा है। आपके पास जो व्यवस्था है आप उसी हिसाब से पूजा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने माता जी की, मेरी मूर्ति भी है, फोटो भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो मैंने माता जी को चावल का आसन देके स्थापित कर लिया। यहाँ पे देखिए लाल रंग का वस्त्र लेके, यानी कि छोटा सा टुकड़ा लेके, और नारियल को इस तरीके से कलावे से लपेट करके कलश के ऊपर रखना है। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से लपेट के कलश के ऊपर रख दे रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से पूजन विधि है प्रथम दिन का। आप देख सकते हैं यहाँ माता जी को वस्त्र पहनाएंगे, क्योंकि मूर्ति है तो इसलिए इसे स्नान तो करवा नहीं सकते, ऊपर से ही स्नान। सबसे पहले हमको कलश पूजन करना चाहिए, फिर दीपक पूजन करना चाहिए। उसके बाद माता जी को कपड़े पहना करके, चुनरी वगैरह उड़ा करके माता जी को स्थापित कर देना चाहिए। देख सकते हैं इस तरीके से। तो मैंने प्रथम दिन पीले रंग का वस्त्र पहनाया है, जो कि बहुत ही शुभ है। रेड कलर का चुनरी उड़ाया है। दूसरे दिन माता का दूसरा श्रृंगार होगा, यानी कि दूसरे कलर के वस्त्र पहनाए जाएंगे माता जी का। तो प्रथम दिन मैंने पीले रंग के वस्त्र से स्टार्ट किया। अगर आप सभी भी ऐसा करेंगे तो बहुत ही लाभदायक और शुभकारी होगा। तो देख सकते हैं यहाँ सबसे पहले कलश पूजन हुआ है। कलश को जल चढ़ा दे, छिड़क दे, उसके बाद सिंदूर आदि से उनका वो तिलक कर दें और सतिया कलश में बना दें। सतिया बनाना बहुत ज़रूरी। सतिया एक शुभ चिन्ह है, जो कि घर में सुख समृद्धि के लिए बनाया जाता है। घर में सुख शांति समृद्धि धन संपत्ति के लिए बनाया जाता है। तो देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे हमने सतिया बना दिया है। थोड़ा सा कम दिख रहा है, गीला था सिंदूर, इस वजह से। और यहाँ देखिए जो है दीपक पूजन के लिए अष्टदल कमल चावल से ही बनाएं। आप चाहें तो रोली से बनाएं और आटे से बनाएं, या फिर आप कुमकुम से बनाएं, किसी भी चीज़ से बना करके अष्टदल कमल उस पर दीपक को स्थापित कर दें। और फिर दीपक का पूजन इस तरीके से करने के बाद दीपक को प्रज्वलित कर दें। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे दीपक को प्रज्वलित कर दिया गया है। अब बारी है माता को स्नान करवाने की। तो देखिए इस तरीके से फूल से माता को स्नान करवा सकते हैं, या फिर आप किसी बर्तन में पानी को ले करके चम्मच से आप ऊपर से स्नान करवा के उस बर्तन में डाल सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके, मेरे पास फोटो भी है, मूर्ति भी है, दोनों चीज़ें हैं, और माता की पीतल की मूर्ति भी है। आप जिसमें आपको आपकी श्रद्धा और भक्ति अधिक हो, आप उस मूर्ति में पूजन को आराम से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ माता को मैंने चंदन, रोली, सिंदूर सब लगा रही हूँ। इसके बाद माता को पुष्प अर्पित कर रही हूँ। यहाँ देखिए पुष्प अर्पित कर दिए हैं। और माता को श्रृंगार चढ़ाना बहुत अति आवश्यक है, यानी कि आप नवरात्र में किसी भी दिन माता को पूरा श्रृंगार अवश्य चढ़ाएं। जरूरी नहीं है कि प्रथम दिन ही चढ़ाएं, यदि हो सके तो प्रथम दिन चढ़ाएं, बहुत शुभ होगा। यदि नहीं है तो आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, यानी कि 9 दिन तक आप कभी भी चढ़ा सकते हैं। धूप दीप दिखाना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि धूप दीप से हमारी चीज़ें जो पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाती हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे वातावरण बहुत शुद्ध हो जाता है, मन जो है पूजा करने के लिए तैयार हो जाता है पूरी तरीके से। तो देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आप जरूर करें, दुर्गा चालीसा पढ़ें। तो देखिए श्रृंगार का सामान मैंने माता जी की जो ड्रेस थी, माता जी का जो लहंगा था, उसी मैचिंग का चूड़ी और सब कुछ लाई हूँ। ये आपकी श्रद्धा और भक्ति की बात है। इस तरीके से आप श्रृंगार का
सामान माता को जरूर चढ़ाएं। ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है क्योंकि माता जी प्रसन्न होती हैं और माता को प्रसन्न करने के लिए 16 श्रृंगार का सामान अगर आप चढ़ाएंगी तो बहुत अधिक लाभ मिलेगा और माता आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करेंगी आपको। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे हमने चढ़ा दिया है श्रृंगार का सारा सामान और माता जी को भी तैयार कर दिया है, सजा दिया है और हमारा कलश भी तैयार हो गया, दीपक भी तैयार हो गया, सारी चीज़ें तैयार हो गई। अब बारी है फल को चढ़ाने की। तो देख सकते हैं वैसे ऋतु फल जो भी आए वो आप चढ़ाएं, लेकिन केला तो हर मौसम में आपको मिल ही जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने केला चढ़ा दिया है और कुछ फल जैसे आपको और मिल जाए आप वो चढ़ा दें, आपकी श्रद्धा की बात है। ना हो फल तो भी कोई बात नहीं है, भगवान श्रद्धा और भक्ति के भूखे हैं, भगवान फल के भूखे नहीं हैं। हमेशा जितना हो उतने में ही पूजा को करना चाहिए। लास्ट में दक्षिणा को जरूर चढ़ाएं। दक्षिणा इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि अगर हमसे कोई पूजा में त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए या कोई चीज़ छूट जाए तो जो दक्षिणा है उन चीज़ों को पूरा कर देती है। तो इस तरीके से देखिए मैंने सारे फल चढ़ा दिए, मिठाई, मेवा, पकवान जो आपकी श्रद्धा भक्ति है जितना आपसे हो सके आप उन चीज़ों को चढ़ा दें। अब देख सकते हैं यहाँ पे गणेश भगवान को जनेऊ चढ़ाना बहुत अति आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पे मैं भूल गई थी इसलिए मैं अभी चढ़ा रही हूँ जनेऊ गणेश भगवान को। तो गणेश भगवान को हमेशा जनेऊ जरूर चढ़ाएं। देखिए थाली को इस तरीके से तैयार कर लेना है। बतासे रह गए थे माता जी के पूजन में। बतासे का एक विशेष महत्व है नवरात्रि में। बतासे का भोग जरूर नवरात्रि में माता दुर्गा को लगाना चाहिए। माता अत्यधिक प्रसन्न होती है तो बतासा जरूर रखें। मिश्री, बतासा ये चीज़ें आपको भोग में जरूर देनी है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कलश पे, दीपक पे और माता जी पे इस तरीके से बतासे, फल फ्रूट चढ़ा दिया है। अब दुर्गा चालीसा अगर आप पढ़ते हैं तो आप दुर्गा चालीसा पढ़ें। उसके बाद आपको इस तरीके से आरती करनी है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, माता जी का भजन करें, कीर्तन करें, जाप करें, जय माता दी का जाप करें 101 बार। आपकी श्रद्धा और भक्ति भगवान स्वीकार करेंगे। और संकल्प लें व्रत का। जब भी कोई व्रत करें तो साथ में संकल्प का होना बहुत जरूरी है क्योंकि बिना संकल्प के कभी भी सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। इसलिए भगवान के सामने यानी कि माता जी के सामने एक संकल्प लें कि माता जी मैंने आज का व्रत रखा है, माता जी हमारे इस व्रत को पूर्ण करने में हमारा सहयोग करें, हमारी मदद करें और ये संकल्प के साथ व्रत को जरूर उठाएं क्योंकि अगर आप संकल्प ही नहीं करेंगे तो व्रत आपका मान्य नहीं होगा। इसके बाद आप आरती चढ़ाने के बाद इस तरीके से धूप दीप दिखा दें और इस आरती को पूरे घर में दिखाना है जिससे आपके घर में अगर कोई भी बाधाएं आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं तो वो शीघ्र ही खत्म हो जाएंगी और माता जी आप पर सदैव अपनी कृपा बरसाए रखेंगी। कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे नए वीडियो में।